राधे राधे दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए। वो उसे ग्रहण कर लेगी, पितर नहीं स्वीकार करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि जब मासिक धर्म आए उस समय, खासकर तब जब तुम्हारे ससुर का, सास का पुण्यतिथि हो, उस समय तुम्हारा मासिक धर्म हो, तो अपने आप को बिल्कुल एकांत में रखना चाहिए। ये बात शास्त्रों में लिखी हुई है। और सुनो, आपके घर में जो कोई भी, आपके घर में एक चीज और गलत है। क्या गलत है? कि आपके घर में कोई भी महिला आती है ना, तो सीधे आपके रसोई में घुसती चली जाती है। हाँ या ना? क्यों? आजकल महिलाओं का क्या है कि जैसे कोई पड़ोसन आपके घर आएगी ना, तो आपके पूरे घर में कहीं ना बैठकर सीधे आपकी रसोई में जाएगी। हाँ या ना? ऐसा होता है ना? आप लोग भी किसी के घर में जाते हो ना, तो सीधा दड़दड़ाते उसके रसोई में जाते हो। ये गलत है। रसोई मंदिर है, रसोई मंदिर है। और आप रास्ते चलकर आए हो, ना जाने कितने लोगों को आपने छुआ होगा, कैसे कैसे लोगों को स्पर्श किया होगा, और आप किसी की रसोई में आएंगे। अच्छा ये बताओ, जिसको कोरोना हुआ था उसके संग कोरोना बैक्टीरिया साथ चलता था कि नहीं? वो जैसे छू लेता था, उस वस्तु में कोरोना बैक्टीरिया आ जाता था। हाँ या ना? वो पुस्तक छू लेता था, पुस्तक में कोरोना बैक्टीरिया आ जाता था। वो गिलास छू लेता था, गिलास में कोरोना बैक्टीरिया। हाँ या ना? जब कोरोना का मरीज चलता था तो उसके आसपास 2-2 फीट, 4-4 फीट की दूरी तक कोरोना बैक्टीरिया उसके साथ चलता। आपने माना कि नहीं इस बात को? हाँ या ना? इस प्रकार जब आप चलते हैं तो आपके साथ नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी दोनों हमेशा चलती हैं। और आपकी रसोई पवित्र होनी, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे। आपकी रसोई मंदिर है, आपकी रसोई में कोई भी ना घुसे। नियम बनाओ, हमारी रसोई में जब हम जाएंगे, मैं भी जाऊं, तो नहा धोकर जाना चाहिए। लघु शंका गए हो तो 4 कुल्ला करके रसोई में जाओ, हाथ पांव धुल के जाओ। शौच करने गए हो तो नहा कर रसोई में जाओ, बिना नहाए रसोई में नहीं। और तुम्हारे घर में कोई भी आता है, सीधा दड़दड़ाते रसोई में। पता नहीं वो महिला अशुद्ध है कि शुद्ध है, किसके छूकर आई है, किससे मिलकर आई है। गलत, रॉन्ग है। ना तो आप किसी की रसोई में जाओ, ना तो आप किसी को अपनी रसोई में आने दो। बहन बाहर वहां बैठो, हम वहां मिलेंगे आपसे, रसोई में नहीं। क्योंकि वो रसोई, वहां आपका भोजन बनता है, वहां बनेगा भोजन तो भोग लगेगा भगवान को। लगेगा कि नहीं? तो जब भोग लगेगा तो तुम शुद्ध पवित्रता से भोग लगाओगे क्या? पवित्रता से। फिर भाई, जैसी राखो शुद्धि वैसी बनेगी। आजकल के बच्चों की बुद्धि क्यों बिगड़ रही है? क्योंकि इनकी शुद्धि बिगड़ गई। ये शौच करने जाते हैं, नहाते नहीं हैं। ये लघु शंका जाते हैं, 4 कुल्ला नहीं करते, दिन भर अशुद्ध रहते हैं। और जहां अशुद्धि होती है वहां निगेटिविटी। उसे देखो, प्रकृति में 2 चीजें हैं मेरी माँ, एक सकारात्मकता, एक नकारात्मकता, एक पॉजिटिविटी, एक नेगेटिविटी। आपने ध्यान दिया होगा, कुछ लोग भोजन करने बैठते हैं तो बहुत सारा जूठन नीचे गिराते हैं। हाँ या ना? आपके खाने के समय जो जूठन थाली के बाहर गिरता है, उस जूठन को आपके घर के आसपास नेगेटिविटी, जिसे प्रेत बाधा कहते हैं, भूत पिशाच जो होते हैं, वो उस नेगेटिविटी को ग्रहण करते हैं। इसलिए खाते समय पवित्रता से खाओ। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसी राखोगे शुद्धि वैसी रहेगी। इसलिए खान पान बड़ा पवित्र होना। पहले के लोग खान पान शुद्ध रखते थे। तो आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि खान पान शुद्ध होना चाहिए? तो आपके रसोई में सारे लोग जाएं, ये बात सही है? अभी तक तो ऐसे ही था ना, कोई भी आ सकता था आपकी रसोई में। गलत बात है ये। पहले की रसोइयों में सारे लोग नहीं घुसते थे, सब नहीं घुस सकता। जो वहां के लिए नियुक्त है वो पवित्रता से। आज भी जगन्नाथ भगवान का प्रसाद बनता है जगन्नाथ जी की रसोई में। वहां प्रसाद बनाने वाले सारे लोग अपने सिर पर कपड़ा और मुंह पे कपड़ा लगा के प्रसाद बनाते हैं। एक बार बताएं, जब हम बोलते हैं ना
हमारे जब बोलते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा, हमारे बोलने से भी हमारे मुख से कुछ कण बाहर निकलते रहते हैं, हाँ या ना? थूक के कुछ कण बोलते समय उछटते हैं, ये बात मानते हो, हाँ या ना? अब आप भगवान के लिए अब खीर बना रहे हैं, हे प्रभु मैं आपके लिए खीर, और तभी आपने वहां खीर के पास कुछ बातें की तो वो आपके मुंह का निकला हुआ आपका थूक वो जाके खीर में गिरेगा, फिर आप वो भगवान को भोग लगाएंगे, वो अपवित्र हो गया कि नहीं? बोलो हाँ। अब अपवित्र चीज भगवान कैसे ग्रहण करेंगे? इसलिए जगन्नाथ जी में ध्यान दिया हो, मुंह पे कपड़ा बांधकर, ताकि हम बोले तो हमारा वो गंदगी जाकर के गिरे ना भोजन में, और सिर पे कपड़ा ताकि सिर के बाल, आपने कई बार देखा होगा आप भोजन करने बैठते हैं तभी आपके भोजन की थाली से बाल निकल पड़ता है, हाँ या ना? बाल निकल पड़ता है, प्रकट हो जाता है ये बाल। यदि भोजन की थाली में बाल है मतलब वो थाली अपवित्र हो गई, वो अशुद्ध। अब आप कहो कि बाल तो सिर में है, हाँ बाल सिर में है ना, तब तक वो पवित्र है, पर बाल टूट कर गिरा वो अपवित्र हो गया, और वो भोजन में गया अपवित्र हो गया। इसलिए आजकल की शुद्धि बिगड़ जाने से बुद्धि भ्रष्ट है और कुछ नहीं है। इसी तरह की भक्ति भाव की वीडियो देखने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में।